भारतीय याक जीनोमिक्स इंडियन याक जीनोमिक्स क्या है? पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय याक बोस ब्रूनी का पूरे जीनोम का मैप तैयार किया। मतलब याक के डीएनए में कौन कौन से जीन है उनकी पूरी जानकारी मिल गई है। इसमें कौन कौन सी तकनीक इस्तेमाल है? लॉन्ग रेड सीक्वेंसिंग डीएनए के लंबे हिस्से को पढ़ती है, ज़्यादा एक्यूरेट और डिटेलेड। शॉर्ट रेड सीक्वेंसिंग डीएनए के छोटे टुकड़े पढ़ती है, सस्ती लेकिन कम डिटेल्ड। लॉन्ग रीड बेहतर है कॉम्प्लेक्स जीनोम समझने के लिए। तो ये क्या है? पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय याक बॉस ब्रूनी के गुणसूत्र स्तरीय जीनोम संरचना को सफलतापूर्वक संकलित किया है। सफलतापूर्वक क्या किया है? संकलित किया है। जो ऊंचाई या पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण गोजातीय प्रजाति है। क्या है? ऊंचाई और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण गोजातीय प्रजाति है। भारतीय याक जीनोमिक्स इस परियोजना में लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग और उन्नत जैव सूचना विज्ञान का उपयोग किया गया है, जिससे विशिष्ट गुणसूत्रों के लिए जीन का सटीक मानचित्रण का संभव है। तो जीन का सटीक मानचित्रण संभव हो सका है। लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग एक डीएनए सीक्वेंसिंग विधि है जो डीएनए के लंबे हिस्सों, हजारों से लाखों बेस पेयर को पढ़ती है, जबकि शॉर्ट रीड सीक्वेंस छोटे टुकड़ों, आमतौर पर 100 से 300 बेस पेयर को पढ़ती है। जैव सूचना विज्ञान डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अनुक्रमण जैसे बड़े जैविक डेटा सेट का विश्लेषण एवं व्याख्यान करने के लिए जीन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा गणित को जोड़ता है। इसके अलावा यह जीनोमिक्स अध्ययन, एलील माइनिंग, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ाने और स्थानीय पशुधन प्रबंधन में मदद करेगा। एलील माइनिंग प्रजातियों के भीतर या उसके बीच रोग प्रतिरोधकता, सूखा सहिष्णुता या उच्च उपज जैसे वांछनीय लक्षणों से जुड़ी आनुवंशिक विविधताओं की पहचान करती है। भारतीय याक भारत में याक लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमालय में 7000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। IUCN रेड लिस्ट स्थित सुभेद साइट्स परिशिष्ट भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 खाद्य पशु वर्ष 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण पेशाई ने हिमालय याक को खाद्य पशु के रूप में स्वीकृति दे दी, जिससे इसकी घटती संख्या को रोकने में मदद के लिए खाद्य उत्पादन या उपभोग में इसके उपयोग की अनुमति मिल गई है। तो खाद्य में इसमें क्या है? उपभोग की अनुमति मिल गई है। इसमें कौन कौन सी तकनीक है? तो लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग और शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग है। जैव सूचना विज्ञान, बायोलॉजी, कंप्यूटर मैथ्स का कम्बिनेशन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन डेटा का एनालिसिस, जीन की पहचान, ट्रेट्स गुण की समझ, जेनेटिक वेरिएशन पता चलता है। एलील माइनिंग, इसका मतलब अच्छे जीन ट्रेट्स ढूंढना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठंड सहन करने की क्षमता, ज्यादा दूध उत्पादन, इससे बेहतर नस्ल बनाई जा सकती है। भारतीय याक की खासियत, ऊंचाई वाले क्षेत्र 7000 फीट में रहता है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल, ठंडी में सरवाइव करने की क्षमता। संरक्षण, IUCN वल्नरेबल सुभेद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 साइट अपेंडिक्स फर्स्ट, मतलब बहुत ज्यादा संरक्षण की जरूरत है। फैसियाई निर्णय 2022, फैसियाई ने याक को फूड एनिमल घोषित किया। लोगों को इसे पालने के लिए प्रोत्साहन, संख्या घटने से रोकना। ये क्यों महत्वपूर्ण है? यूपीएससी पीएससी में पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी कंजर्वेशन का मिक्स टॉपिक है। नई तकनीक, हिमालय बायोडायवर्सिटी, याक पहाड़ी पशु, जीनोम सीक्वेंसिंग, डीएनए मैप, लॉन्ग रेड ज्यादा एक्यूरेट, एलील माइनिंग, अच्छे जीन्स ढूंढना, फैसियल फूड एनिमल घोषित किया गया है। तो फूड एनिमल घोषित किया गया है। इसे क्या किया गया है? फूड एनिमल घोषित किया गया है। खाद्य पशु वर्ष 2022 में भारतीय खाद्य पशु सुरक्षा और मानक प्राधिकरण पैसी ने हिमालय याक को खाद्य पशु के रूप में स्वीकृति दे दी, जिससे इसकी घटती संख्या को रोकने में मदद के लिए खाद्य उत्पादन या उपभोग में इसके उपयोग की अनुमति मिल गई है।